बात शुरू होने से पहले एक डिस्क्लेमर सुन लीजिए। ये किसी फिल्म का प्लॉट नहीं है, ना ही कुछ ऐसा है जो काल्पनिक घटनाओं पर आधारित हो। इसका हर जिंदा इंसान से वास्ता है, क्योंकि ये कई बेगुनाहों और निहत्तों की मौत का जिम्मेदार रहा है। अगर मेरी बातें सुनकर आपको अपनी या किसी और की कहानी याद आ रही हो तो वो कोई संयोग नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से आगे सब कुछ सत्य घटनाओं पर आधारित है। Women across the country are not safe. Probe gains momentum in the Kolkata hospital horror. There's outrage over a 3-year-old toddler's rape in Gujarat. Brutal assault on her private part. साल 2012 राजधानी दिल्ली, गैंगरेप जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। लगा था कि इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन कुछ नहीं बदला। साल 2017 जगह उन्नाव, 17 साल की लड़की के साथ गैंगरेप हुआ, लेकिन कुछ नहीं बदला। फिर साल 2019 आया, हैदराबाद सुर्खियों में आया, फिर गैंगरेप और सजा से बचने के लिए विक्टिम को जला भी डाला। लगा कि अब तो कुछ बदलेगा, लेकिन कुछ नहीं बदला। साल 2020 याद है ना, या भूल गए? हाथरस में क्या हुआ था? क्राइम अगेंस्ट वुमेन में जाति का नया फैक्टर जुड़ गया। 4 अपर कास्ट के आरोपियों ने एक 19 साल की लड़की का गैंगरेप किया, जिसका ताल्लुक शेड्यूल कास्ट से था। फिर वही उम्मीद कि अब तो नींद से जागेंगे, कुछ बदलेगा, कुछ होगा, मगर कुछ नहीं बदला। लखीमपुर खीरी, बदायूं, अयोध्या, कन्नौज, कठुआ, बड़ी लंबी फहरिस्त है। ऐसे हर केस के बाद लगता है ना कि इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन वही बेबसी बार बार आकर हमारे सर से टकराती है, लेकिन कुछ नहीं बदलता। साल 2024 में बस कुछ दिन पहले फिर देखा ना, कोलकाता देखा, अब फिर लग रहा है कि इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अपराध के ताबूत में ना ये कोई आखिरी कील नहीं है। असल में सबसे बुरा कुछ होता ही नहीं है। हम अपने गिरने की गहराई नापते हुए बुरे से बुरा करते जाते हैं और सच बताऊं ना तो धरने पर बैठे 2-4 लोगों की तो कोई वैल्यू भी नहीं है। सिस्टम को नींद से जगाने के लिए आंदोलन करने पड़ते हैं। देखा हमने, महाराष्ट्र में ट्रेन रोकनी पड़ी, सड़कें जाम हो गई, लोगों ने बवाल मचा दिया और फिर उन्हीं लोगों को हिरासत में लिया गया, गिरफ्तार किया गया। इस सिस्टम के काम करने का तरीका और स्पीड पब्लिक सेंटिमेंट से तय होने लगती है। कितने लोग सड़क पर उतर आए हैं और उनमें कितना गुस्सा है, कितना गुबार है। और इससे भी बुरा तो ये कि इस पर राजनीति कैसे की जाए, इसकी स्क्रिप्ट तैयार हो जाती है। लेकिन ऐसा करने से भी महिलाओं के खिलाफ अपराध रुकते नहीं हैं। अरे दिन बदले, तारीख पर तारीख बदली, साल बदल गए, शहर बदल गए, सरकारें बदल गईं, मगर नहीं बदला तो सिस्टम का रवैया और इस समाज का हमारे प्रति नजरिया। स्क्रीन पर लिखे इस नंबर को देखिए और 2 बार पढ़िए। 31,516। ये एनसीआरबी का डेटा है कि 2022 में इतने रेप केस रिपोर्ट हुए हैं। जो रिपोर्ट नहीं हो पाए वो तो भूल ही जाइए। इसका मतलब पता है क्या है? 86 महिलाओं के साथ देश में हर दिन ये बलात्कार जैसा जुर्म हो रहा है। इसका मतलब पता है क्या है? कि 3 से 4 महिलाएं या बच्चियां देश के किसी न किसी कोने में इसका शिकार हो रही हैं। लेकिन बदल कुछ नहीं रहा। सोशल सौरों के 4 दिन, शर्मिंदगी, निंदाएं, आलोचनाएं, कैंडल मार्च, प्लेकार्ड्स वगैरह वगैरह, और फिर वही निर्भया, अभया 2, 3, 4 एटसेट्रा एटसेट्रा। क्या सबक ले लिया सिस्टम ने, सरकार ने, समाज ने? इतने के बाद भी कुछ नहीं। अरे कितने रेप क्राइसिस सेल हैं आपके पास? बलात्कार की परिभाषा क्या है तय कर दी क्या आपने? सेक्शन 509 में संशोधन कर दिए क्या? पब्लिक प्लेसेस पर विमेन सेफ्टी के लिए पुलिस और लॉ एनफोर्समेंट की अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाकर उसे फिक्स कर दिया क्या? 2012 में पैम राजपूत कमेटी बनी टू अंडरस्टैंड द स्टेटस ऑफ वुमेन सिंस 1989। उसमें कहा गया कि गवर्नमेंट मशीनरी में, सरकारी ढांचे में जेंडर सेंसिटिविटी बढ़ाइए। कहा गया कि हर डिसीजन मेकिंग बॉडी में महिलाओं के लिए 50% रिजर्वेशन होना चाहिए। सिर्फ 33% से काम नहीं चलने वाला। कितना मिला रिजर्वेशन? कमेटी ने पुलिस फोर्स में महिलाओं की संख्या बढ़ाने पर जोर दिया ताकि महिलाओं से जुड़े मामलों को बेहतर ढंग से संभाला जा सके। अब इतनी हाई लेवल कमेटी को यह कहने की जरूरत उस वक्त क्यों पड़ी? जानते हैं क्यों? क्योंकि हमारी पुलिस फोर्स में महज 11.7% महिलाएं हैं। पुलिस जिस पर इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेदारी होती है। जुडिशरी की बात करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट में 33 में से सिर्फ 3 ही महिला न्यायाधीश हैं। हाई कोर्ट्स पर आइए तो वहां सिर्फ 13% ही महिला जज हैं। और आगे आएंगे तो बात आएगी रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन पार्लियामेंट, विच रिमेन्स वेल बिलो द ग्लोबल एवरेज ऑफ 25%। अरे आपकी 18वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी बांग्लादेश से भी कम है।
यूके, स्वीडन और जर्मनी जैसे HDI में जो हाईएस्ट रैंकिंग देश हैं उनको तो भूल ही जाइए। तो ऐसा है ना कि सिस्टम ने ना अपने आप को लचर बना लिया है। जिन पर जांच की जिम्मेदारी है वही दुष्कर्म को आत्महत्या कहने की जुर्रत कर लेते हैं, सबूतों से छेड़छाड़ हो जाने देते हैं या किसी दिशाहीन भीड़ की तरह देखते रह जाते हैं। सोचिए कि एक बच्ची गैंगरेप की शिकायत के लिए थाने जाती है और उसके साथ वहां फिर से बलात्कार हो जाता है तो कई पीड़िताओं के शव झूलते दिखाई देते हैं। अब किसी का शव तो इंसाफ नहीं मांग सकता ना। जो जिंदा रह जाते हैं वो न्याय को भीख की तरह मांगने पर मजबूर कर दिए जाते हैं। आप कहते हैं कि घर सेफ है तो आंकड़े चिल्लाते हैं कि महिलाओं के साथ अपराधों में 89% उनके जानने वाले होते हैं। लगभग 30% शादीशुदा औरतें डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार हैं। अरे कहा गया कि वर्कफोर्स में महिलाएं होनी चाहिए, जेंडर गैप कम होगा, इक्वालिटी स्टैब्लिश होगी। और आंकड़े पता है क्या कहते हैं कि 400 से ज्यादा मामले वर्कप्लेस पर सेक्सुअल हरासमेंट के आ रहे हैं 2018 से लगातार। निर्भया कांड के बाद तो रेप केसेस खत्म होने चाहिए थे क्योंकि पूरा देश शर्मसार हुआ था। लेकिन आंकड़े बताते हैं कि निर्भया कांड के बाद रेप केसेस और बढ़े। अरे ये महज इवेंट्स और आंकड़े नहीं हैं, आप इम्पैक्ट तो सोचिए। एक ऐसी खबर, एक ऐसा केस उन बच्चियों, महिलाओं, उनके परिवारों पर क्या असर डालता होगा। अरे ये कैसी आजादी है जो किसी और का अधिकार छिन जाने की जमीन तैयार कर रही है। जब तक हर जगह सेफ नहीं है ना हमारे लिए, तब तक कोई जगह सेफ नहीं है। शुरुआत में 3 चीजें, पुलिस, अस्पताल और न्याय व्यवस्था, इन तीनों में जूझ कर रह जाती है एक रेप विक्टिम। कैसे, सुन लीजिए। पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट लिखवाने में ही उसको डिमोरलाइज कर दिया जाता है। रिपोर्ट लिख जाए तो वो एग्जामिनेशन के लिए अस्पताल जाती है और वहां उसे हिकारत भरी नजर से देखा जाता है। गार्ड से लेकर वार्ड के अटेंडेंट तक सबको पता चल जाता है कि किसके साथ क्या हुआ है। कॉन्फिडेंशियलिटी तो भूल ही जाइए। यहाँ एग्जामिन हो गया तो अदालत में तो तार हो ही जाएगी। ये सुनने में शायद अपमान लगेगा, लेकिन अपना जुडिशियल सिस्टम कैसा है। केस कमिट हो गया तो बस चलता रहेगा। नाबालिग बालिग हो जाएगी लेकिन नॉर्मल जिंदगी नहीं बिता पाएगी। इंसाफ मिलने तक आप मजबूर करते हैं एक विक्टिम को उसके साथ हुए हादसे की एक एक बारीकी को याद रखने पर। और वो अफसोस करती है कि मैं न्याय की भीख मांगने यहाँ आ ही क्यों गई। 5 करोड़ से ज्यादा केस देश की अदालतों में पेंडिंग हैं। खुद ही सोच लीजिए कि कितने अपराधी तो खुले घूम रहे होंगे। क्यों नहीं एक स्टैंडर्डाइज व्यवस्था बना सकते आप इसके खिलाफ। पुलिस, अस्पताल और न्याय व्यवस्था के बाद जो आता है वो है समाज। अरे ये समाज तो एक डेड रेप विक्टिम का नाम और रेप कैसे हुआ ये जानने के लिए इतना उतावला हो जाता है कि पॉर्न साइट्स पर उसके नाम को सर्च किया जाता है। यकीन नहीं होगा ना, गूगल ट्रेंड्स का डेटा है 20 अगस्त को कोलकाता रेप विक्टिम के नाम की सर्च में 150 गुना से भी ज्यादा की ग्रोथ देखी गई। इन सर्चेज में रेप वीडियो, रेप फोटो जैसे कीवर्ड्स थे। यहां तक कि पॉर्न साइट्स पर विक्टिम के नाम को 3000 बार सर्च किया गया। और रुकिए, टिकटॉक, टेलीग्राम और यूट्यूब पर सेक्सटॉर्शन के लिए गाइड्स और मैनुअल्स हैं, बाकायदा वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं कि टीनेजर्स का विश्वास जीतने और उनसे पर्सनल पिक्चर्स मांगने के तरीके क्या हैं ये बताया जाता है उनमें। फिर अपराधी इन तस्वीरों का इस्तेमाल करता है ब्लैकमेलिंग के लिए, पैसे वसूलने की कोशिश करता है। आपका यूथ ये कंज्यूम कर रहा है। बेसिक में ही गड़बड़ है भाई। क्यों एक महिला जिंदगी भर इस डर में जिए कि उसके साथ कुछ ऐसा ना हो जाए। क्यों इंसाफ की भीख मांगती रहे इस अदालत से उस अदालत तक। जिस देश में लोग चालान के डर से हेलमेट पहन लेते हैं, उस देश में आप इतने बड़े अपराध के लिए कुछ ऐसा नहीं कर पा रहे कि वो अपराध करने से पहले पोटेंशियल क्रिमिनल को खौफ हो जाए। स्कूल से लेकर कॉलेज, फिर घर और इस सोसाइटी में इतनी गंदगी फैल चुकी है कि माइक्रो लेवल पर काम नहीं किया ना, तब तक मैक्रो लॉज बनाने का कोई मतलब नहीं। एक औरत की डिग्निटी का मतलब तो समझिए पहले। देखिए जरा कि आपके घर परिवार में ही कितने ऐसे लोग होंगे जिनके सोशल मीडिया पर ऐसे हिडन या नॉर्मलाइज्ड ग्रुप्स होंगे जहां पे हर दिन घटिया किस्म की बातें होती हैं अबाउट वुमेन, और आप उसे मजाक समझकर, नॉर्मल समझकर, मीम समझकर बड़ी सहजता से निगल जाते हैं। ये हवा में घूमते उन्हीं नैनो पार्टिकल्स की तरह है जो दिखते नहीं है पर असर डालते हैं। ईव टीजिंग, स्टॉकिंग, साइबर बुलिंग, वुमेन ऑब्जेक्टिफिकेशन, हर जगह तो कॉम्प्रोमाइज्ड है डिग्निटी। अरे महिला की सुरक्षा आपके संविधान की एक ड्यूटी है। आर्टिकल 51A का पार्ट ई आपको ये आदेश देता है कि एक महिला की गरिमा, उसकी डिग्निटी के खिलाफ जो प्रथाएं हैं उनको खत्म किया जाए। सारा दिन पार्लियामेंट में दोनों तरफ के लोग संविधान करते हैं, मानते कितना है। हमारे तो पार्लियामेंट में ही 46% लोगों पर क्रिमिनल चार्जेस हैं। 151 सांसद और विधायक ऐसे हैं जिन पर क्राइम अगेंस्ट वुमेन के चार्जेस हैं। और सुनिए, इस देश की 66% महिला वोटर्स ने वोट किया था इस बार। सरकार बनाने में आधे से ज्यादा भूमिका निभाई है। क्या मिल रहा है? अरे आप सिक्योरिटी इंश्योर नहीं कर पा रहे हमारी। बंद कर दें क्या वोट देना अगर सुरक्षा नहीं दे सकते तो?
स्थिति ये है कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में इंडिया 2 पायदान और नीचे गिर गया 2023 के मुकाबले। 146 देशों में हम 129वें मार्क पर खड़े हैं। एक और चीज, यूनाइटेड नेशंस के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं ना, उनमें 5th गोल पता है क्या कहता है? कि आपको 2030 तक जेंडर इक्वालिटी अचीव करनी है, एम्पावर करना है सारी महिलाओं को और लड़कियों को, एंड इंडिया इज कमिटेड टू इट। जरा सोचिए उन माँ बाप के बारे में जिन्होंने अपनी इन बेटियों को, बहनों को अपनी आंख का तारा बनाकर पाला होगा, और वो जीने की चाह लेकर किसी और की हवस का शिकार होकर मर गई। और शर्म नहीं आती इस समाज को ऐसी दलीलें देते हुए कि उसी की गलती होगी, कपड़े ऐसे होंगे या घड़ी देखकर बाहर नहीं निकली होगी। अरे मासूम बच्चियों से लेकर 60-70 साल की बुजुर्ग महिलाओं के साथ ये हो रहा है, जिन्हें ना अच्छे बुरे का मालूम होता है और ना घड़ी का पता होता है। उम्मीद की कैंडल जलाने से न्याय नहीं मिलता, काम करना पड़ता है, अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी होती है। तो बस ये पोस्टर्स, ये स्लोगन्स मत लिखिए, मत कहिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्योंकि देश की बेटी पढ़ तो रही है लेकिन बच नहीं रही है। मत लिखिए कि नारी का सम्मान देश का सम्मान, क्योंकि अगर ऐसा ही है तो देश का अपमान करने वाले तो देशद्रोही होते हैं। फिर नारी का अपमान करने वाले कैसे भुला दिए जाते हैं और बरी हो जाते हैं? और देर और अंधेर की तो बात ही मत कीजिए। जब पार्लियामेंट देर रात तक खुल सकती है टैक्स रजीम के लिए, अदालतें चल सकती हैं बेहद अहम मुद्दों के लिए, तो ये मुद्दा आपके लिए अहम कब बनेगा? जब करेंसी बंद हो सकती है रातों रात, तो साफ परिभाषाएं बदली जा सकती हैं, सुधार किए जा सकते हैं, सजाएं तय हो सकती हैं और बेटियां बच सकती हैं। क्योंकि अगर आप जल्दी और सस्ता इंसाफ नहीं दिला सकते ना, तो आपके इस इंसाफ का कोई मतलब नहीं है।